दोस्तों, जब भी ऐसा क्यों हुआ शब्द हमारे मन में आए तो उसे हमेशा सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना ये आगे जाके परेशानी का कारण बन सकता है। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली डी के कॉफी हाउस लेके आए हैं। इस पहेली में आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको ही देना होगा। चलिए पहेली स्टार्ट करते हैं। एक बार राजीव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसकी वाइफ प्रिया का फोन आया। राजीव, आज हमारा बेटा स्कूल से घर नहीं आया। कुछ देर बाद दोनों स्कूल पहुंच गए और प्रिंसिपल से उन्होंने राहुल के बारे में पूछा। स्कूल के प्रिंसिपल ने सीसीटीवी कैमरा बताते हुए कहा, राहुल आज दिन में ही 12 बजे स्कूल से बाहर जा चुका है। स्कूल के बाद वो कहाँ चला गया इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। आप कुछ समय तक उसका इंतजार घर पर कीजिए, हो सकता है शाम तक वो वापस घर आ जाए। प्रिंसिपल की बात सुन के दोनों वहां से अपने घर के लिए चले गए। अब दोनों घर पर बैठे थे और घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे, लेकिन राहुल अभी भी घर नहीं आया था। प्रिया बोली, शाम के 4 बज चुके हैं, पता नहीं राहुल कहाँ है और किस हाल में है। राहुल को ढूंढने कहीं भी चलो, मुझे मेरे बेटा राहुल चाहिए। राजीव बोला, अब पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, हम लोग अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। इतना बोल के दोनों वहां से पुलिस स्टेशन की ओर चले गए। वो दोनों जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे, उन्होंने देखा पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है और आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ पड़ा है। दोनों गाड़ी से उतर के अंदर की ओर चले गए। अंदर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने दोनों की बातें सुनी और बोला, आप लोग चिंता ना करें, हम अभी आपके साथ स्कूल चल के राहुल को खोजते हैं, लेकिन हमारी पुलिस वैन खराब हो चुकी है, हम लोग राहुल को ढूंढने कैसे जाएंगे। राजीव बोला, मैंने भी बाहर देखा, पुलिस वैन खराब है, लेकिन ये सब किसने किया सर। इंस्पेक्टर बोला, कल शाम को कुछ कैदी जेल से फरार हो गए, उनसे मुठभेड़ करने में हमारी वैन खराब डैमेज हो गई, लेकिन वो लोग फिर भी वहां से भाग गए। अब वो सभी कैदी इस शहर के लिए खतरनाक हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस समय वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। अब प्रिया बोली, सर आप उन लोगों को छोड़िए और हमारी कार में बैठ के राहुल को ढूंढने चलिए। अब वो सभी लोग बाहर आके राहुल को ढूंढने चले गए। सबसे पहले वो राहुल को ढूंढने स्कूल पहुंच गए। उन्होंने वहां उतर के देखा, शाम के समय राहुल का स्कूल बंद था और वहां कोई नहीं था। इंस्पेक्टर बोला, स्कूल तो बंद है, हो सकता है वो रास्ता भूल के यहाँ से आगे चला गया हो, हम लोग उसे आगे चल के खोजते हैं। अब सभी लोग फिर से वापस कार में बैठ के आगे की ओर चल दिए। कुछ देर बाद उनकी कार एक जगह पे आके रुक गई। वहां उतरकर उन्होंने देखा, सामने डीके कैफी हाउस है, यहाँ पर कॉफी, आइसक्रीम इत्यादि सामग्री मिलती है। इंस्पेक्टर बोला, इस कॉफी हाउस को देख के लग रहा है यहाँ कॉफी के साथ साथ आइसक्रीम भी मिलती है। राहुल एक 14 साल का बच्चा है, हो सकता है आइसक्रीम के लालच में अंदर चला गया हो। अब वो तीनों उस कॉफी हाउस के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर तीनों ने देखा, पूरा कैफे हाउस खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं है। रिसेप्शन पे केवल एक आदमी खड़ा हुआ है। राजीव उसके पास गया और बोला, यहाँ इतना सुनसान क्यों है, क्या इस कॉफी हाउस में कोई नहीं आता। अब वो आदमी बोला, सर ये कॉफी हाउस शहर से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ कम ही लोग आते हैं, आप बताइए आपको क्या काम है। अब राजीव ने जेब से राहुल की फोटो निकालते हुए बोला, ये मेरा बेटा राहुल है, क्या आपने इसे यहाँ देखा है। वो आदमी बोला, नहीं सर, मैंने इसे यहाँ नहीं देखा। अब इंस्पेक्टर उन दोनों को दूर से देख रहा था। इंस्पेक्टर चिल्लाते हुए बोला, तुमने राहुल की फोटो को ध्यान से नहीं देखा और तुम बोल रहे हो कि मैंने इसे नहीं देखा। तुम इस बच्चे को फोटो ध्यान से तो देखो, उसके बाद बताओ। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुन के वहां 2 आदमी और आ गए और दूसरे आदमी ने कहा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मुझे बताइए क्या बात है। इंस्पेक्टर बोला, क्या आप सभी लोगों ने इस बच्चे को यहाँ देखा है। अब तीसरा आदमी बोला, नहीं सर, इस बच्चे को हम लोगों में से यहाँ किसी ने नहीं देखा। अगर आपको हम पे यकीन नहीं है तो आप अंदर जाके चेक कर लीजिए। अब राजीव इंस्पेक्टर से बोला, आइए सर, हम लोग अंदर जाके राहुल को ढूंढ के आते हैं। इंस्पेक्टर बोला, नहीं राजीव, ये लोग सच बोल रहे हैं, राहुल अंदर नहीं है। इतना बोल के इंस्पेक्टर राजीव और प्रिया को लेके बाहर आ गया। प्रिया बाहर आकर बोली, सर आपको हमारे राहुल को अंदर खोजने जाना चाहिए था, फिर आप अंदर क्यों नहीं गए। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, इंस्पेक्टर राहुल को ढूंढने अंदर क्यों नहीं गया, ऐसा क्यों हुआ। अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। इंस्पेक्टर बोला, प्रिया तुम सही कह रही हो,
मुझे भी ये लोग बेटर नहीं बल्कि अपराधी लग रहे थे। शायद ये वही लोग हैं जो जेल से भागे हुए हैं। इसलिए मैं राहुल को ढूंढने अंदर नहीं गया, क्योंकि अगर मैं राहुल को ढूंढने अंदर जाता तो हो सकता है वो लोग अंदर हम दोनों को मार देते और बाहर तुमको मार देते, क्योंकि इस समय हमारे पास कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है। हम तीनों मिलके उन सभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए मैं तुम दोनों को बाहर चुपचाप ले आया। अब प्रिया और इंस्पेक्टर बातचीत कर रहे थे, तभी प्रिया ने देखा राजीव उस कॉफी हाउस की साइड ध्यान से देख रहा है। प्रिया बोली, राजीव तुम क्या देख रहे हो? राजीव इशारा करते हुए बोला, प्रिया ध्यान से देखो, वहां उस दीवार पर AQ लिखा है। लेकिन जब हम यहाँ आए थे उस समय वहां कुछ नहीं लिखा था। हमारे अंदर जाने के बाद किसी ने इसे दीवार पर लिखा है। लेकिन इस AQ का मतलब क्या है? अब इंस्पेक्टर बोला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। प्रिया बोली, इस AQ को छोड़ो और राहुल को ढूंढने कहीं और चलो। इतना बोल के तीनों वापस कार में बैठे और वहां से जाने लगे। लेकिन दोस्तों, वो कुछ आगे ही चले थे कि तभी फिर से उनकी कार रुक गई। और कार रोकने के बाद राजीव तुरंत बाहर आकर बोला, राहुल यहीं पर है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, राजीव को ऐसा क्यों लगा कि राहुल यहीं पर है? राहुल ने ऐसा क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। राजीव बोला, प्रिया इस दीवार पर AQ शब्द हमारे राहुल ने लिखा है, क्योंकि इस AQ शब्द को कार के मिरर में देखो। ये शब्द पापा दिखाई दे रहा है, अर्थात ये हमारे राहुल ने लिखा है। लगता है राहुल ने यहाँ आते हमें देख लिया, लेकिन इन अपराधियों के डर से वो हम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने तुरंत छत पर जाके ये शब्द AQ लिख दिया होगा, जिससे जब भी हम यहाँ से जाएं तो गाड़ी चलाते समय मेरी नज़र गाड़ी के मिरर शीशे पे जाएगी और उस समय ये शब्द मुझे पापा के रूप में दिखाई देगा और उस समय मैं समझ जाऊंगा कि राहुल यहीं पर है। इतना सुन के अब प्रिया रोने लगी। इंस्पेक्टर बोला, चुप हो जाओ प्रिया, अब मुझे यकीन हो गया कि ये वही कैदी हैं जो कल जेल से भागे हैं और यहाँ आके उन्होंने DK कैफी हाउस को किडनैप कर लिया और साथ ही तुम्हारा बेटा भी उनकी कैद में आ गया। अब मैं पुलिस फोर्स को नहीं बुला सकता, क्योंकि ये सभी अपराधी बहुत ही बेरहम और खतरनाक हैं और उनके पास बंदूक भी है। हो सकता है पुलिस फोर्स को देख के वो फायरिंग स्टार्ट कर दें या तुम्हारे राहुल को गोली भी मार दें। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। राजीव बोला, आपने सही कहा सर, पुलिस के आने से अब राहुल को खतरा हो सकता है। अब हम लोगों को ही बुद्धि का इस्तेमाल करके राहुल और DK कॉफी हाउस के अन्य लोगों की जान बचानी होगी। इतना बोल के तीनों वापस कार में बैठ के घर के लिए चले गए। अब तीनों राजीव के घर पर बैठ के कुछ सोच रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, राजीव मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारे कहने पे मैं वहां जाके पुलिस फोर्स के द्वारा छापा भी मार सकता हूँ, लेकिन इसमें राहुल की जान को ही खतरा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और प्रिया कल सुबह फिर से वहां जाके देखो। तुम दोनों एक नॉर्मल इंसान की तरह वहां जाके कॉफी पीना और वहां के लोगों को ध्यान से परखने की कोशिश करना और सारी बात आकर मुझे शाम को बताना। इतना बोल के इंस्पेक्टर भी गाड़ी उठा के वहां से चला गया। उनके जाने के बाद राजीव प्रिया से बोला, प्रिया ये इंस्पेक्टर तो चला गया, अब हमें ही कुछ करके दिखाना होगा और हमें ही राहुल को वापस लाना होगा। अब दूसरे दिन प्रिया और राजीव फिर से अपनी कार के साथ वहां पहुंच गए और कार से उतर के वो कॉफी हाउस के अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो वो तीनों आदमी खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। उनको देख के पहला आदमी बोला, सर हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका राहुल यहाँ नहीं है, फिर आप क्यों हम लोगों को परेशान कर रहे हैं? राजीव बोला, हमारा बेटा राहुल तो कल ही घर पे वापस आ गया, हम तो यहाँ कॉफी पीने आए हैं। अब तीनों आदमी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी रिसेप्शन वाला का आदमी बोला, सर के लिए 2 कॉफी लेके आओ। इतना सुन के दोनों आदमी अंदर कॉफी लेने चले गए। कुछ देर बाद वो आदमी उनके लिए 2 कॉफी लेके आ गया। उसने कॉफी टेबल पर रख दी और वापस रिसेप्शन पे जाके खड़ा हो गया। अब प्रिया चुपचाप से राजीव से बोली, मैं ये कॉफी नहीं पीऊंगी, हो सकता है इन लोगों ने हमें मारने के लिए इसमें जहर डाल दिया हो। राजीव बोला, तुम कॉफी पियो, इसमें कोई जहर नहीं है। कल हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर के साथ यहाँ आए थे, इसलिए ये लोग आज भी हम लोगों से डर रहे हैं। ये हमें जहर नहीं दे सकते, बल्कि यहाँ से भगा सकते हैं, क्योंकि इनको हमसे ज्यादा पुलिस का डर है। ये हम लोगों को नहीं मार सकते। तुम चुपचाप से कॉफी पियो जब तक मैं बाथरूम होके आता हूँ। इतना बोल के राजीव रिसेप्शन पे चला गया।
उसने वहां जाके बाथरूम के बारे में पूछा। दूसरे आदमी ने बाथरूम का रास्ता बताया। राजीव बाथरूम करने चला गया। कुछ देर बाद राजीव वहां वापस आया तो उसने देखा प्रिया बहुत ही गुमसुम और खामोश बैठी हुई है। राजीव ने पूछा, तुम इतनी चुपचाप और खामोश क्यों हो? तुम अपनी कॉफी पी लो, उसमें कोई जहर नहीं है। प्रिया बोली, मुझे पता है इसमें जहर नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है जिस कारण मैं परेशान हूँ। दोस्तों, पहेली का तीसरा सवाल, प्रिया कॉफी पी के चुप रह गई, ऐसा क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। प्रिया बोली, जब मैंने अपनी कॉफी पीकर खत्म की तो मुझे कप खाली होने के बाद उसके अंदर हेल्प लिखा हुआ दिखाई दिया। हेल्प देखकर मैं समझ गई कि डीके कैफे हाउस के अंदर कुछ मेंबरों को, खाना बनाने वालों को यहाँ किडनैप करके रखा गया है और ये अपराधी उन्हीं लोगों से खाना या कॉफी बनवाते हैं। और वो लोग हमारे राहुल को भी जानते हैं। वो लोग कल से हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन इन अपराधियों के डर से वो लोग हमारे सामने नहीं आ सकते। इसलिए वो लोग कॉफी के कप के अंदर हेल्प लिखकर हम लोगों से मदद मांग रहे हैं। अब हम उन लोगों के लिए क्या करें? राजीव बोला, तुम चिंता मत करो प्रिया, उन सभी की मदद का इंतजाम मैंने कर दिया है। मैंने अभी बाथरूम में जाकर अपना मोबाइल छुपा दिया है। अब रात में जैसे ही वो लोग बाथरूम जाएंगे तो उनको हमारा मोबाइल मिल जाएगा और वो चुपचाप से हमसे बात कर सकते हैं। अब मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, फिर हम घर के लिए चलते हैं। प्रिया बोली, नहीं, तुम कॉफ़ी मत पीना, बल्कि अपनी आधी कॉफ़ी मुझे दे दो। दोस्तों, पहेली का चौथा सवाल, प्रिया ने राजीव को कॉफी नहीं पीने दी, ऐसा क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। प्रिया बोली, जिसने हेल्प लिखकर हमसे मदद मांगी है वो अभी किचन में है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता। अर्थात यहाँ सभी खड़े लोग अपराधी हैं जो हमारी और उनकी प्रत्येक एक्टिविटी पर नजर रखे हैं। अगर हम ये खाली कप यहीं छोड़ देते हैं तो ये अपराधी हमारे जाने के बाद इन कप को अंदर धोने के लिए ले जाएंगे और इन कप के अंदर लिखा हुआ हेल्प उनको दिखाई दे जाएगा। और अगर हम लोग इस कप के अंदर लिखा हुआ हेल्प हटाते हैं तो ये सभी लोग हमको देख लेंगे। इसलिए तुम अपने कप की आधी कॉफी मेरे कप में डाल दो। इस तरह हम दोनों के कप में कॉफी होने के कारण अंदर लिखा हुआ हेल्प इन अपराधियों को दिखाई नहीं देगा और कॉफी बनाने वाले की भी जान बच जाएगी। अब राजीव ने अपनी कॉफी प्रिया के खाली कप में डालकर दोनों कप फिर से भर दिए और पैसे देके वो दोनों वहां से चले गए। दोस्तों, पहली अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और आगे देखते रहिए। अब शाम के समय राजीव और प्रिया उन लोगों का फोन आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनका नौकर शामू उनके पास आकर बोला, साहब जी, इंस्पेक्टर साहब आया है। राजीव बोला, उनको अंदर भेज दो और तुम सभी के लिए चाय बना दो। इतना सुन के शामू वहां से चला गया। अब इंस्पेक्टर भी वहां आ गया और तीनों मिलकर फोन आने का इंतजार करने लगे। लेकिन दोस्तों, इंतजार करते करते काफी समय हो गया और किसी का भी फोन नहीं आया। राजीव बोला, मुझे लगता है मेरा फोन डीके कैफे हाउस के किसी अपराधी के हाथ लग गया, इसलिए अभी तक किसी ने मदद मांगने के लिए फोन नहीं किया। प्रिया बोली, अब हम क्या करेंगे? क्या मेरा बेटा राहुल हमेशा के लिए उनकी कैद में ही रहेगा? इंस्पेक्टर बोला, अब हम अपराधियों के हाथों से राहुल को बाहर निकालने के लिए केवल दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, हम अभी पुलिस फोर्स लेके वहां जाएं और डीके कैफे हाउस को घेरकर उन पर हमला कर दें, लेकिन इसमें राहुल की जान को खतरा है। नंबर 2, हम लोग किसी भी तरह चुपचाप से अंदर किडनैप हुए लोगों के पास जहर पहुंचा दें और रात में वो लोग अपराधियों के लिए खाना बनाते होंगे, उस समय वो उनके खाने में जहर मिला देंगे। इस तरह से वहां के सभी अपराधी मर जाएंगे और सारे बंदी लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनको अंदर जहर देने जाएगा कौन? प्रिया बोली, मैं जाऊंगी उन लोगों को जहर देने। जिस तरह आज उन लोगों ने कफ के अंदर हेल्प लेकर मुझसे मदद मांगी है, उसी तरह मैं एक कागज पर जहर के बारे में लिखकर कॉफी के कप के अंदर चिपका दूंगी और जहर की पुड़िया टेबल के नीचे छुपा दूंगी। इस तरह लेटर के द्वारा उन सभी तक खबर पहुंच जाएगी कि हमारी टेबल के नीचे जहर छुपा हुआ है और तुम्हें उस जहर के द्वारा सभी अपराधियों को मारना है। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां शामू सभी के लिए चाय लेके आ गया। शामू के जाने के बाद राजीव बोला, प्रिया, तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन इसमें दो चेंज होंगे। नंबर 1, कल हम सुबह उनको जहर नहीं बल्कि बेहोश करने की दवाई देने जाएंगे। नंबर 2, कल सुबह हमारा नौकर शामू भी हमारे साथ जाएगा।
दोस्तों, पहेली का 5वां सवाल, राजीव ने उनको जहर देने से मना कर दिया, ऐसा क्यों? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। प्रिया बोली, मैं समझ गई, तुमने जहर देने के लिए मना क्यों किया, क्योंकि हो सकता है वो अपराधी खाना बनवाने के बाद सबसे पहले वो खाना उन्हीं बंदी लोगों को खिलाते हो, उसके बाद सभी अपराधी खाना खाते हो। इस कारण उस जहर के कारण सभी बंदी लोग मर जाएंगे और सभी अपराधी बच जाएंगे। लेकिन मुझे तुम्हारी दूसरी बात समझ नहीं आई कि कल तुम शामू को हमारे साथ ले जाना क्यों चाहते हो। अब राजीव बोला, इसका आंसर जानने के लिए कल तक इंतजार करो। इतना सुनकर इंस्पेक्टर भी चाय पीकर अपने घर के लिए चला गया। अब अगला दिन हुआ। राजीव और प्रिया फिर से गाड़ी में बैठ के डीके कैफी हाउस पहुंच गए। वो तीनों गाड़ी से उतर के अंदर पहुंच गए। वहां तीनों अपराधी फिर से खड़े हुए थे और उन तीनों को गौर से देख रहे थे। अब एक आदमी चुपचाप से बोला, बॉस, आज ये फिर से आ गए। मुझे ये आदमी खतरनाक लग रहा है। आप कहो तो मैं इन तीनों को यहीं गोली मार दूं। दूसरा आदमी बोला, नहीं, हम लोग खून खराबा नहीं चाहते, क्योंकि इस आदमी के साथ पुलिस हमेशा रहती है और ये अपने बेटे को ढूंढ रहा है और हम लोगों पर शक करने के लिए यहाँ रोज आता है। हम लोगों को कल ये शहर छोड़ के जाना है। हम इसके बेटे और यहाँ के सभी बंदी लोगों को छोड़ के चुपचाप से चले जाएंगे। हमें पुलिस से बचना है, इसलिए दिमाग से काम लो और इन तीनों को जो चाहिए वो दे दो और यहाँ से चुपचाप से जाने दो। अब राजीव और प्रिया एक टेबल पे जाके बैठ गए और शामू भी दूसरी टेबल पे जाके बैठ गया। राजीव बोला, हमारे लिए 2 कप कॉफी लाओ। कुछ देर बाद एक आदमी उन दोनों के लिए कॉफी ले आया और कॉफी देके वहीं पर खड़ा हो गया। राजीव बोला, अब हमारे सामने क्यों खड़े हो? हमारे चाचा जी से भी पूछो, उनको क्या चाहिए। तभी दूसरा आदमी शामू के पास आया और बोला, आपके लिए कॉफी लाऊं? शामू बोला, मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है। अब रिसेप्शन वाला बोला, अगर कॉफी नहीं पीते तो चाय पी लो, यहाँ की चाय भी बहुत फेमस है। शामू बोला, जो चाय मुझे पसंद है क्या वो यहाँ मिलेगी? उस आदमी ने पूछा, कौन सी चाय पीते हो आप? अब शामू ने एक नैपकिन पेपर पे चाय का नाम लिख के दे दिया। दोनों खड़े होकर चाय का नाम देखने लगे। राजीव बोला, अगर तुम लोगों को चाय का नाम समझ नहीं आ रहा तो अंदर जाके किचन में कुक से पूछ कर आओ। इतना सुन के वो आदमी चाय के बारे में पूछने अंदर चला गया, लेकिन फिर भी दूसरा आदमी वहीं पर खड़ा रहा। राजीव और सोनिया ने बहुत कोशिश की कि वो आदमी वहां से चला जाए, लेकिन वो आदमी ध्यान से दोनों को कॉफी पीते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद दूसरा आदमी वापस आया और बोला, सॉरी सर, ये चाय हमारे यहाँ नहीं मिलती। अब राजीव और प्रिया ने देखा कि वो आदमी वहां से नहीं हट रहा है, इसलिए कुछ देर इंतजार करने के बाद राजीव और प्रिया ने कॉफी पी और उस आदमी को पैसे देके तीनों वहां से बाहर चले गए। अब तीनों घर पर थे। राजीव इंस्पेक्टर से बोला, सर, प्रिया ने अपनी टेबल के नीचे बेहोश करने की पुड़िया छुपा दी। अब रात में कुक उस बेहोश करने वाली पुड़िया की दवाई खाने में मिलाकर सभी अपराधियों को सुबह तक के लिए बेहोश कर देगा और हम लोग रात में जाके उन लोगों को पकड़ लेंगे। तभी प्रिया बीच में बोली, लेकिन राजीव, टेबल के नीचे बेहोश करने वाली पुड़िया है, ये उस कुक को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो लेटर मैंने कप के अंदर छिपाया ही नहीं। वो आदमी लगातार हमारे पीछे ही खड़ा रहा और हमें घूरता रहा। उस कारण केवल मैं टेबल के नीचे पुड़िया छुपा पाई, लेकिन वो लेटर कप के अंदर नहीं छुपा पाई। अब उस कुक को कैसे पता चलेगा कि टेबल के नीचे बेहोश करने की दवाई छुपी हुई है? राजीव बोला, तुम चिंता मत करो, उस कुक को सब पता चल जाएगा। दोस्तों, पहेली का 6वां सवाल, राजीव ने ऐसा क्या किया कि उस कुक को पुड़िया के बारे में पता चल गया? ऐसा कैसे हुआ? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। राजीव बोला, मुझे मालूम था कि जब आज हम लोग बेहोश करने वाली दवाई छुपाने जाएंगे तो वो लोग हम पे नजर रखेंगे, इसलिए मैंने शामू को एक पर्ची लिखकर दे दी थी। अब ये पर्ची दूर से देखने से किसी चाय का नाम लग रही है, लेकिन अगर इसके शब्दों को इधर उधर करके देखो तो इसमें लिखा हुआ है टेबल के नीचे। इसको पढ़ के समझ आ जाएगा कि हमने टेबल के नीचे कुछ छुपाया है। इस तरह वहां के खाना बनाने वाले को पता चल गया होगा कि हमने टेबल के नीचे बेहोश करने की पुड़िया छुपाई है। अब प्रिया और इंस्पेक्टर राजीव की ये चाल देख के बहुत खुश हो गए
और रात में जाके पुलिस ने उन बेहोश अपराधियों को पकड़ लिया और राहुल को भी उनके चंगुल से आज़ाद करा दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।